चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होने वाली है? आज की तारीख में पूरे देश में, पूरी दिल्ली में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। आम आदमी पार्टी क्या वापस कर रही है? क्या बीजेपी सत्ता में आने जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें मिल सकती हैं? ये ऐसे तमाम सवाल है जो इन दिनों आप कहीं घर में बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो दिल्ली एनसीआर में, या फिर आप कहीं चौक चौराहों पर बैठे हो, किसी चाय वाले के पास बैठे हो, कहीं नुक्कड़ या टपरी पर बैठे हो, ये सवाल जरूर पूछा जाता होगा। सवाल ये, आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। सवाल ये कि क्या बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने में कामयाब होगी और दूसरे राज्यों की तर्ज पर डबल इंजन की सरकार बनाने में बाजी मार लेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग के बीच क्या कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी? क्या खोई हुई जमीन को वापस लेने की शुरुआत कर पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने भी थे और इसलिए इसका जवाब तलाशने के लिए वी प्रिसाइड इंडिया डेली ने दिल्ली में एक सर्वे किया। हमने ओपिनियन पोल जनरेट किया। इस सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। जी हां, 2013, 2015, 2020 की तरह ही 2025 में एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंप सकती है। हालांकि इस बार के चुनाव में दो बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी की कामयाबी करिश्माई नहीं होगी, सीटें घट सकती हैं। जिस तरह से वो दो बार 60 सीटों से ज्यादा जीतती रही, उस तरह की कामयाबी शायद आम आदमी पार्टी को न मिल पाए। तो टैली जो है, आंकड़े जो हैं वो क्या हैं, वो आपको दिखाते हैं। वी प्रिसाइड इंडिया डेली के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों का गणित आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये जितने ब्लू लेवल आप देख रहे हैं, इसमें आपको आम आदमी पार्टी की सीटें नजर आएंगी। ऑरेंज लेवल जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको ऑरेंज लेवल में जितनी सीटें हैं वो बीजेपी की नजर आएंगी। अगर आप मिक्स कलर्स की बात करेंगे, ब्लू और ऑरेंज की, तो इसमें वो सीटें फंसी हुई हैं। चाहे वो नरेला की बात हो, नांगलोई जाट की बात हो, चाहे वो आरकेपुरम की बात हो, द्वारका की बात हो, या फिर पटपाड़गंज की बात हो, या फिर त्रिनगर की बात हो। यहां पर मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है 70 सीटों के हिसाब से। ये तस्वीर आपके सामने, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां पर क्या हिसाब किताब, कहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं वी प्रिसाइड इंडिया डेली ओपिनियन पोल के हिसाब से। गणित देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 50 से 55 सीटें आती दिख रही हैं। 2015-2020 के मुकाबले ये सीटें कम हो रही हैं। हालांकि सत्ता के लिहाज से जरूरी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है और उससे कहीं ज्यादा है। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की सीटों में भी इजाफा होता दिख रहा है। बीजेपी 15 से 20 सीटों तक जा सकती है, जो ये बता रहा है कि उसके पिछले दो बार के प्रदर्शन के मुकाबले में कहीं बेहतर प्रदर्शन इस बार हो सकता है। हालांकि वो इस बार भी सत्ता तक पहुंचेगी, ये मुश्किल लग रहा है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी जो है कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके प्रदर्शन में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है, यानी उसकी सीटों में कोई इजाफा नहीं दिख रहा है। खाता इस बार भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है और 4% वोट शेयर के साथ ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें वोट शेयर की तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 51% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है, जबकि बीजेपी 10% पीछे है और 41% वोट बीजेपी को जा सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 4% वोट मिलता दिख रहा है, तो अन्य को 2% वोट मिलता नजर आ रहा है। आज दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी दिल्ली को आधुनिक बनाना चाहती है। पीएम मोदी ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर भी कहा कि दिल्ली को तकरार नहीं बल्कि तालमेल वाली सरकार चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान हमारा संकल्प है। विकसित भारत की राजधानी ऐसी ही होनी चाहिए। पूरी दिल्ली में ऐसा ही विकास होना चाहिए। दिल्ली शहर ही नहीं, दिल्ली देहात के गांव भी
देश के गांव के लिए मॉडल बने, ऐसा विकास भाजपा करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज दिल्ली एक सुर में कह रही है, अब की बार साथियों, दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दे। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने यह दावा किया कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। पंजाब सीएम ने कहा कि ईसी ने मेरे घर पर रेड मारी थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिन ब दिन लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है और लोग खुल के बोल रहे हैं। अब तो लोग खुल के बोल रहे हैं क्योंकि लोगों ने फैसला कर रखा है 5 तारीख को। तो भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो क्या मिला बताएं तो सही ना इलेक्शन कमीशन के मेरे घर से क्या मिला उनको, मतलब क्या रिकवरी हुई है। तो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। हम कहते हैं कि प्रवेश वर्मा जो है वो 1100 रुपया ट्वीट करके बांटता है कि आज मैं यहाँ इस चौक में पैसे बांटूंगा। लोग वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी 1100 रुपये लेके आए हैं, शॉल लेके आए हैं, साड़ी लेके आए हैं, उस पर कोई इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं है। तो ये तो सीधा ही मतलब लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस पार्टी को लेकर भले ही सवाल उठाए जा रहे हो, कांग्रेस पार्टी चुनाव में ताकत नहीं लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी मैदान में जरूर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर नजर आए और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी घेर रहे हैं। जहां भी किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होता है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब किसान हो, आपको वहां राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखेगी। और आप देख लीजिए, पिछले 10 साल की बात है, 15 साल की बात है, देख लीजिए, जहां भी आक्रमण होता है, जहां भी लोगों को डराया जाता है, हम वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक आरएसएस की विचारधारा और दूसरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। एक विचारधारा जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जनता को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, और दूसरी विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, नफरत को मिटाती है। तो क्या राहुल गांधी की कोशिशें रंग लाएंगी? आइए देखते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल क्या कहता है। आम आदमी पार्टी को 50 से 55 सीटें 51.2% वोट के साथ, बीजेपी को 15 से 20 सीटें 41.8% वोट के साथ, कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है 4.1% वोट शेयर के साथ, और निर्दलीय के खाते में 2.9% वोट शेयर जा सकते हैं। यानी राहुल गांधी की कोशिशें शायद रंग न ला पाए। वहीं 2025 के आंकड़े की तरफ बढ़े उससे पहले आपको इस बार का वोटर्स डेटा क्या कहता है वो भी आपको बता देते हैं। जेंडर डेमोग्राफी पर करीब से नजर डालने पर बदलाव देखने को मिलते हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 82,78,772 से बढ़कर 83,49,645 हो गई है, यानी 70,873 की बढ़ोतरी हुई है। महिला वोटर्स की संख्या 96,426 की बढ़ोतरी हुई है इसमें, यानी 70,77,526 से बढ़कर 71,73,952 हो गई है। इस बीच थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है,
जिसमें अक्टूबर 2024 से 30 नए मतदाता जुड़े हैं। तो ये तस्वीर जो है वो इस बार की कहानी थोड़ी अलग कर सकती है, क्योंकि वोटर्स बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अगर बात करें मुद्दों की, एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा है, यमुना का पानी, विकास, महिला, फ्रीबीज, मुस्लिम, बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये तमाम मुद्दे इस बार के चुनाव में हैं। हॉट सीट की बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित हैं। कालकाजी सीट की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी से आतिशी, जो कि सीएम है इस वक्त, बीजेपी से रमेश विधूड़ी, जो कि अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में ही थी और अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। पटवाड़गंज सीट की अगर बात करें तो यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत फेमस टीचर अवध ओझा, जो IAS IPS की कोचिंग देते हैं, वो मैच चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी चुनावी मैदान में और कांग्रेस की तरफ से अनिल कुमार चुनावी मैदान में है। जंगपुरा की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार पटवाड़गंज से चुनाव लड़े थे, हालांकि वहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया था और इस बार आम आदमी पार्टी को यह डर था कि हो सकता है ये सीट फंस जाए, इसलिए सेफ सीट मनीष सिसोदिया के लिए ढूंढी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से यहां पर तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस की तरफ से फरहद सूरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। करावल नगर में आम आदमी पार्टी से मनोज त्यागी हैं चुनावी मैदान में, बीजेपी की तरफ से कपिल मिश्रा हैं, जो कि काफी फेमस हैं, सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं, और कांग्रेस की तरफ से PK मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आइए जल्दी से आपको उन सीटों के बारे में बता देते हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन जीत दर्ज कर पाने में बीजेपी नाकाम रही है। बड़ी बात यह है कि कई सीट इसमें से ऐसी हैं जहां भले ही किसी और पार्टी ने जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पर ही रही है। सबसे पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट 1993 से वजूद में है और पहली बार बीजेपी के कीर्ति आजाद जीते थे। 1998 से 2008 तक शीला दीक्षित जीती, 2013 से लगातार अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है, जहां पर मामला बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। कोंडली पूर्वी दिल्ली की सीट SC रिजर्व है, यहां पर भी बीजेपी के लिए मामला फंसा हुआ है। ओखला साउथ ईस्ट की मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पर भी बीजेपी के लिए चुनौती दिखती है, बीजेपी यहां पार पाने में नाकाम नजर आती है। अंबेडकर नगर दलितों के लिए रिजर्व सीट है, यहां पर भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है और यहां पर भी बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। देवली दक्षिण दिल्ली की सीट है, देवली सीट 2008 में देवली सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था और 2008 में कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली यहां से चुनाव जीतकर आए थे। इसके अलावा जंगपुरा है और साथ ही साथ विकासपुरी है और बल्ली मारान है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को पार पाना या फिर बीजेपी को जो कॉन्टेस्ट में बीजेपी उतरती है, इस सीट को जीत पाना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। अगर बीजेपी इन सीटों पर वर्कआउट करती है तो पॉसिबिलिटीज और चांसेस बीजेपी के लिए और बड़े हो जाएंगे दिल्ली के अंदर।